राधे राधे भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के कुछ खास और विशेष उपाय। भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत की महिमा और इसके लाभ हम सब जानते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों से सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता तो वह केवल इस एक व्रत को सच्चे मन से करके पूरे वर्ष भर के व्रतों के बराबर पुण्य फल प्राप्त कर पाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से संसार के सभी तीर्थों में स्नान करने के समान फल मिलता है और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष और चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, इस व्रत में जल दान करने का सबसे बड़ा महत्व है क्योंकि यह भीषण गर्मी के मौसम में आता है। इस दिन एक मिट्टी के कोरे घड़े को साफ पानी से भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल, चीनी या गुड़ मिलाकर और उस पर दक्षिणा या मौसमी फल रखकर किसी ज़रूरतमंद को दान करने से पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जीवन में दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का संयुक्त पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे नौकरी और व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पीले वस्त्र, तुलसी दल और राहगीरों के लिए प्याऊं। भगवान विष्णु को पीला रंग और तुलसी का पत्ता बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान को पीले फूल, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पत्ता एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी या मीठे शरबत की व्यवस्था यानी प्याऊ करवानी चाहिए। प्यासे को पानी पिलाने और धूप से बचने के लिए छाता या चप्पल दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। शाम को एकादशी के दिन शाम का समय आध्यात्मिक स्वरूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीप दान करने के बाद शांत मन से आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर के भीतर मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक परेशानियां नष्ट हो जाती हैं, कर्ज के से मुक्ति मिलती है और धन के नए स्रोत बनते हैं। भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय माता दी।